नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वह है प्रतिशत के ऊपर, जिसको हिंदी में हम प्रतिशत बोलते हैं और अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। चलिए टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, प्रतिशत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक, तो बेसिक्स एकदम शुरू करेंगे। आप जान रहे हैं कि आजकल जो कंपटीशन का लेवल है उसमें क्वेश्चन को इधर उधर घुमा फिरा के देता है। आप पर्टिकुलर एक फार्मूले को रट करके सवाल को नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए लगा भी लिए तो एक दो सवाल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप आसानी से देखेंगे कि सारे सवालों को क्या कर लेंगे, आप बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज, अब परसेंटेज जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, अब देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर 1। शत माने क्या होता है, 100 होता है, प्रति माने 1। प्रतिशत का मतलब हो गया 100 पर 1, अर्थात जिसकी गणना 100 पर की जाए। अब परसेंटेज में आपको जैसे दिया रहता है कि 10%, क्या दिया रहता है, 10%। इसका क्या मतलब है, 10% का मतलब है कि भाई जब 100 पे 1 तो 10% का मतलब, भाई प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, है ना। और 10% का मतलब, तो 10% का मतलब 10 गुणे 1/100। तो आप कहेंगे जब इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/10, अर्थात 10% का मतलब क्या हो गया, 1/100। अच्छा ठीक, अब चलिए, अब मान लीजिए दिया है 20%, 20%, इसको भी वही करेंगे, 20 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसमें परसेंटेज का क्या है, गुणा है। अब परसेंटेज का मतलब भी आपने देखा कि क्या है, 1/100। तो इसमें क्या कर देंगे, 1/100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो एक बार में, ये 5 बार में, इसका मतलब 1/5। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे आपने 10% देखा, तो 10% में परसेंटेज को हटाना है, तो 10 तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 में 100 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/10। भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 पे 10 कहिए, चाहे 10 पे 1 कहिए। ऐसे ही 20% होगा, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या होगा, 20 में 100 से भाग दे देंगे। और आगे देखते हैं, तो आपने देखा कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। और जब हमें परसेंटेज को लाना होता है तब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि जब हमें प्रतिशत की आवश्यकता होती है तो हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 का गुणा करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे।
माने ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई इससे कि जब हमें प्रतिशत को हटाना है तो हम 100 से उस संख्या में क्या कर देंगे, भाग देंगे। माने प्रतिशत हटाने की जो कीमत है वह है 100 से भाग देना, और प्रतिशत को लाने की कीमत क्या है कि प्रतिशत को कब लाया जाएगा, तो आप कहेंगे जब 100 से गुणा होगा। आइए इसको भी देखते हैं। जैसे आपने देखा कि 10% को हम क्या लिखे हैं, 1/10 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बताइए। 1/10 लिखे हैं। अब 1/10 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो 1/10 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है या फिर परसेंटेज हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे बताइए। तभी आप देखें कि मैंने बताया कि जब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, और जब परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, क्या हो जाएगा 10%। जैसे मान लीजिए 1/5 दिया हो, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो अब जाएंगे 20 बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो 20%। माने इन चीज़ों से हमें ये समझ में आई कि जब भी हम भिन्न हो और उसको हमको प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परसेंटेज में प्रतिशत अगर चाहिए तो 100 से गुणा और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। अब आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया कि 10% को हम लिखते हैं 10/100, इसको और छोटा करके 1/10। 20% है तो इसको 20/100 और इसको छोटा कर देंगे तो 1/5। 25% है तो 25/100, 100 क्यों, क्योंकि परसेंट हटाना है, 1/4। अब एक चीज़ देखिए कि ये तो हो गया कि जब आपको परसेंटेज दिया हो और उसको भिन्न में बदलना तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। और जब भी भिन्न में दिया है और हमें परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। अब चलिए, अब चलते हैं हम आगे। जैसे देखिए आपको दिया हो 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं भैया, आधा बोलते हैं ना। 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा। और 50% को क्या बोलते हैं, आधा। माने अगर कोई बोले कि हमें 50% कमीशन चाहिए तो आप कहेंगे कि 50% मांग रहा है, इसका मतलब है कि जो भी कमीशन बनेगा उसमें से आधा इसको चाहिए। या फिर 1/2 कहे, 1/2 का मतलब भी क्या होता है, आधा। तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, तो कहेंगे आप कि 1/2 को प्रतिशत में हम इसमें जो है जब 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 50%। ठीक। अब एक बात बताइए, अगर 1/4 हो तब, तो कहेंगे इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 25%। अगर 1/8 हो तब क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें से भी क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और जब 100 का गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 12.5 बार में कटेगा, 12.5%। इससे आपको कुछ सीखने को मिला। क्या मिला, अगर आप नहीं ध्यान दिए हैं तो ध्यान देंगे, इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तो ऊपर है पूरा पूरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 8 है। बताइए, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 12.5 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 1/2 को परसेंटेज में 50 लिख सकते हैं तो 1/4 को क्या लिखेंगे, तो अगर हम नहीं भी निकालते तो आराम से कैसे लिख लेते कि भाई 1/2 है और 1/2 का अगर आधा बोला जाए, देखिए 50% का आधा 25% है कि नहीं है, तो 1/2 का आधा कितना होगा, तो आधा का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। बताइए
1/2 का आधा क्या होगा? 1/4 होगा। तो 1/2 का आधा ही तो 1/4 है। बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 50 की जगह 25 हो गया। अब 1/8 लिखा है तो कहेंगे कि 1/8 का मतलब होता है या तो ये आपका जो है आधे का क्या हो? 1/4 हो। आधे का क्या हो? 1/4 हो। तो आधे का में 50 दिया था तो इसका चौथाई हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे 12.5, क्योंकि आधा तो 25 हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/8 को 1/4 का आधा। 1/4 का क्या? आधा। तो 1/4 तो दिया था आपको 25%। अब इसका आधा है तो इसका आधा 12.5 है ना होगा। बोलिए, और आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1/3। 1/3 और इसमें इसका आधा पूछ दिया जाए तो कहेंगे इसका आधा हो जाएगा 1/6। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि 1/3 का आधा क्या होगा तो आप कहेंगे कि 1/3 का आधा क्या होता है? 1/6। या फिर ऐसे भी उल्टा बोल सकते हैं कि 1/2 का 1/3 क्या है? 1/6 है। तो 1/2 का वैल्यू अगर 50 है तो इसका 1/3, इसका तिहाई हिस्सा कितना होगा? तो कहेंगे 50 का 1/3 निकाल लेंगे तो 16 या 48, 16 तो बटा, लेकिन 2 और बच गया है तो 2 को क्या करेंगे? और 3 लोगों में बांट देंगे। मतलब 1/2 में 50 है तो 1/6 की वैल्यू पूछे तो इसका 1/3 होगा, तो हम इसका 1/3 निकाल लेंगे। तो जब 50 का 1/3 निकालेंगे तो 50/3 आएगा और इसको जब भाग देंगे तो 16 या 48 और 2 50, 16 सही 2/3%। अब चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अगले स्टेप पे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक अमाउंट दे दिया 100, ये 100 रुपया है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका 1% क्या होगा तो कहेंगे कि सर जी 100 रुपये का 1%, तो 1% का मतलब होता है 1/100, और चूंकि 100 का पूछ रहे हैं 1/100, भाई इसकी जगह पे 1/100 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि परसेंटेज है 100 से भाग। तो आपके 100 का 1% पूछा है तो 100 का 1%, तो 100 तो है ही, का माने क्या होता है? गुणा। 1% की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो आप कहेंगे कि 100 से 100 कट गया, 1 आ गया, 1 रुपया आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपया। अगर मैं आपसे 2% का पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ये 100 तो जस का तस रहेगा, 2% तो 2/100 कट जाएगा, 2 ही आएगा। 3% पूछें तो कहेंगे कि ये भी ऐसे कट जाएगा, 3 ही आएगा। माने अगर 100 पे किसी चीज़ की गणना की जाए, 100 का 1% पूछे, 2%, 3%, तो वही आएगा जितना परसेंट आपसे पूछा जाए, क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 100 का 5%, तो आप कहेंगे 5 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए 100 का 7%, तो आप कहेंगे कि 7 आएगा। ऐसे भी कर सकते, 7% को हम क्या लिख सकते हैं? 5% धन 2%। 5% की वैल्यू 5 है, 2% की वैल्यू 2 है, तो 5 2 7। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलिए, आया कि नहीं आया? धीरे धीरे चलते हैं क्रम से। हाँ, जिनको लगे कि ये सब हमें आता है वो फॉरवर्ड करके तेजी से आगे बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें हम, और जैसे मान लीजिए अब अमाउंट चेंज कर दे रहे हैं, 500 रुपया है। क्या है अमाउंट? 500 रुपया है। अब 500 का 1% कितना होगा? 500 का 1% कितना होगा? तो कहेंगे सर जी 500 तो है ही, का माने गुणा होता है, 1% माने 1/100 होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। बोलिए, 2% पूछे तो यहाँ पे खाली 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 आ जाएगा।
3% पूछे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे आप 15 हो जाएगा। कैसे होगा भाई, 500 का 3%, 3% मैंने 3/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 5 3 15 आ गया। 5% पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 रहता, 5 5 25। बताइए, अब देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 10% की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये कट जाएगा तो 5 10 50 हो जाएगा, है कि नहीं। अब कोई तेज लड़का है तो वो ये कहेगा कि सर जी जब 5% में 25 रुपये आ रहा है तो 10% इसका जस्ट डबल है, इसका जस्ट क्या है, डबल है, तो इसका भी जस्ट डबल 50 हो जाएगा। अगर कोई लड़का है वो 2% को पकड़ रहा है तो 2% में अगर 10 रुपये आ रहा है तो 10% में तो कहेंगे सर जी इसका 5 गुना है, तो हम इसका भी 5 गुना कर देंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए 3% की वैल्यू कितनी दी है, 15, तो हम पूछे 9% की बताइए, 9% की बताइए, तो कहेंगे सर जी इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, तो 15 3 45 आ जाएगा। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि 13% की वैल्यू बताइए, तो कहेंगे सर जी 10% में तो 50 आता है, तो 10% हो गया, 3% और जब 3% में 15 आ जाएगा तो 65 आ जाएगा, या फिर 13 25 65 भी कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 500 का 12.5%, 500 का 12.5%, तो आप कहेंगे कि 12.5% को सर हम ऐसे तोड़ सकते हैं 10 2 आधा। भाई 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 10 धन 2 धन आधा, या 10 धन 2.5 कर सकते हैं, तब भी 12.5 आएगा। तो आपसे ध्यान से देखेंगे, अगर आप 10% की वैल्यू देखेंगे तो 10% की वैल्यू कितना है, 50 है। 2% की वैल्यू कितनी है, 10 है। और 1% में 5 आया था, तो आधे में कितना आएगा, तो कहेंगे 2.5 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 और 2 62.5 आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अमाउंट ले लिया 40 रुपया, 40 रुपया। अब अगर 40 रुपया का 1% पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर 1% 40 का 40 गुणे 1/100 अर्थात 40 पैसा। अगर आपसे 10% पूछे तो कहेंगे कि इसका 10% इसका जस्ट क्या होगा, 10 गुना होगा, है कि नहीं। तो कहेंगे कि 4 हो जाएगा। भाई 40 अपने आप में 100% है, कितना परसेंट है, 100% है। अगर इसका हमें आधा करना हो 50%, तो कहेंगे इसका भी आधा हो जाएगा, कितना 20। बोलिए, अगर इसका आधा करना हो तो 10 में कितना जाएगा, 25%। तो वैसे ही अगर 10% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 4। कैसे, 40 का 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब कहेंगे कि सर जी 2% की वैल्यू बताइए, तो कहेंगे भैया 1% में 40 पैसा आ रहा था, तो 2% में जस्ट उसका डबल हो जाएगा, 80 पैसा हो जाएगा। बताइए, 0 1 लगा देंगे दशमलव के पहले। अब पूछा जाए कि आधा परसेंट कितना होगा, तो कहेंगे 1% में 40 पैसा आ रहा था, 1% में 40 पैसा, तो इसका आधा है, 1% का आधा, तो 40 पैसे का भी आधा कितना हो जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा। आपसे अगर 40 रुपये का 12.5% पूछे तो आप कहेंगे कि 10% में तो 4 आ रहा है और 2.5% और बचा, तो 2% में 80 पैसा और आधा में ये 20 पैसा। ये 80 पैसा 20 पैसा मिलकर क्या बन जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 रुपया। बोलिए, और देखते हैं, और बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक स्टेप और आगे।
ये तो एकदम बेसिक था, ठीक है। परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदला जाए, भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदला जाए। अब आपको बताते हैं कि परसेंटेज के सवाल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर सवाल कैसे लगते हैं। पहले उनका मेथड समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ हमने वृद्धि वाला ले लिया और दूसरे तरफ कमी। अगर मैं ये कहूँ कि किसी व्यक्ति के आय व्यय या कुछ में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो अभी अभी आप देखें कि 10% को हम 10/100, क्योंकि 100 पे गणना होता है, तो इसके कहने का मतलब है कि 10% की अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अगर वो अमाउंट 100 है तो उस पर कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ जा रहा है। तो अब बताइए कि अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो जो 100 था अब वो 10 बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो गया, क्योंकि इसमें 10 वृद्धि शामिल है। या फिर इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको और 10/100 को अगर आप छोटा करेंगे तो कहेंगे कि 10 से 10 1/10, 10 पे कितनी की कमी या वृद्धि, तो कहेंगे 1 की वृद्धि। आप चाहे 10% का मतलब क्या है बताइए, 100 पे 10, चाहे 100 पे 10 रुपया बढ़ाइए, चाहे 10 रुपये पे 1 रुपया बढ़ाइए, चाहे इसी को 500 पे बताइए कितना बढ़ेगा। भाई अगर 100 रुपये पे 10 रुपया बढ़ रहा है तो 500 पे, तो कहेंगे कि सर जी ये तो इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो कहेंगे 50 बढ़ जाएगा। अब अगर 10 पे 1 बढ़ रहा है तो 50 पे कितना बढ़ेगा, तो कहेंगे कि ये इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना 5 हो जाएगा। अगर 50 पे 5 बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे जस्ट इसका डबल है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही चीज तो है। वृद्धि में बढ़ेगा, किस पे बढ़ेगा, बेस पे, हमेशा नीचे बेस होता है। अब कमी में देख लेते हैं। कमी में क्या है, जैसे मान लीजिए 10% की कमी हो रही है किसी चीज में, क्या हो रही है, कमी। तो 10% का मतलब तो 10/100 या फिर 1/10 ही होगा। लेकिन अब ये 100 पे 10 की कमी हो रही है या फिर 10 पे 1 की कमी हो रही है, बात बराबर ही है। तो 1 किस पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब 10 पे 1 की कमी हो जाएगी तो अब कितने में हो गया, 9 में। जैसे यहाँ 10 बढ़ के 110 हो गया था, लेकिन कमी में क्या है, 10 पे 1 की कमी होगी तो 9 हो जाएगा। मान लीजिए 20% दिया है, 20% की कमी। मान लीजिए दे दिया जाए कि किसी वस्तु के दाम में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसका मतलब क्या समझते थे कि 20% की कमी का मतलब हो गया कि जो वस्तु 100 में मिलता था अब 20% कम हो गया, इसका मतलब 80 में बिकेगा वो, या दाम उसका 80 हो गया। तो एक तो ये है कि 100 में 20% की तो कमी हो गई तो 80% तो आपका बचेगा ना, बताइए। तो 20% की कमी अर्थात 100 पे 20 की कमी, 20/100, 100 पे कितने की कमी, 20 की कमी हो रही है, तो जो 100 था वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या फिर इसको और छोटा कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 पे 2 की कमी। या फिर इसको और छोटा कर से 2 1 2, 2 5 10, 5 पे 1 की कमी, माने 5 से अब वो घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको भी अगर छोटा करते 100 से 80 तो ये भी छोटा हो जाता, 1 0 से 1 0 काट देते, 10 से है तो 8, 2 की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए। वैसे 20 की कमी हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको प्रतिशत दिया जाए, 10% की कमी हो, 20%, कोई भी अंक दिया हो और परसेंटेज लगा हो, तो अगर कमी रहेगा तो घटेगा और वृद्धि होगा तो बढ़ेगा। 10% की वृद्धि अर्थात 100 पे 10 क्या होगा, बढ़ जाएगा, 100 पे 10 बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। और 10% की कमी होगी तो क्या होगा, 100 पे 10 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अर्थात 90 में आ जाएगा। ये तो आप समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप देखते हैं। ये तो हो गया प्रतिशत कमी या
वृद्धि। अब जैसे दे दिया जाए कि किसी व्यक्ति के आय में 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो मान लीजिए 10% की वृद्धि हो गई किसी के किस में, आय में, कमाई में। तो पहले जो भी वो कमाता था महीने का या फिर साल का, जो भी उसका आय था, उसमें 10% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 10% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर बताइए, अगर 10% की बढ़ोतरी हो गई तो आप कहेंगे कि जो 100 में मिलता था तो अब 10 बढ़ के मिले 110, या फिर जितना अमाउंट दिया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, 10% और उसी में जोड़ देंगे। ऐसे मान लीजिए अगर 100 रुपया वो कमाता था तो 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो 100 का 10% कितना आएगा बताइए, 10 ही आएगा। तो 100 तो था ही, 10% की बढ़ोतरी होगी अर्थात 10 का, तो अब कितने मिलेगा, 110। या फिर आप कह सकते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 बढ़ रहा है तो 100 पे, तो कहेंगे इसका 10 गुना है तो 10 गुना। मान लीजिए उसका सैलरी 1000 रुपये रहता है और 10% की बढ़ोतरी, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसका 1/10 कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1000 तो था ही, प्लस कितना बढ़ा, 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो इसका 1/10 कितना आएगा, 1 0 से 1 0 तो 100 ही आएगा, 100 इसमें जोड़ देंगे, 1100 रुपया हो गया। और मान लीजिए इसके आय में कमी हो गई, कितने की, मान लीजिए 10% की, तो जो 100 मिलता था 100 में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 100 में 10% की कमी होगी तो 90% तो बचेगा, तो 100 का 90% कितना होगा, 90 ही तो होगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए अब हम देखेंगे जो अगला टाइप है कि कोई 2% अगर आपको दिया जाए, किसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका आय 10% बढ़ा लेकिन कुछ समय बाद फिर घट जाए, 15%, 20%, कुछ भी, जब 2% साथ में चले क्वेश्चन में, एक तरफ बढ़े या घटे, या दोनों तरफ बढ़े या दोनों तरफ घटे, या पहले घटे फिर बढ़े, तो कैसे लगाएंगे। अभी ये बेसिक समझाने के बाद तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में और कैसे हम इसको बनाएंगे आसानी से। अब जैसे मान लीजिए दिया जाए कि कोई व्यक्ति है, उसका जो वेतन है वो 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये है। अब इसमें आपको दिया जाए कि उसका वेतन पहले जो है क्या होता है, 10% बढ़ जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसका जो वेतन होता है वो 10% फिर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। 100 रुपये वेतन था पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। माने ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों काम होने के बाद एक बार बढ़ा एक बार घटा, तो कितना परिवर्तन हुआ। तो आप कहेंगे कि सर जी अगर देखा जाए 10% बढ़ा के 10% घटा दे, इसका मतलब कुछ नहीं, जितना था उतना है, ये सोच सकते हैं आप। लेकिन आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। अब देखिए वेतन है 100 रुपये, अब 10% बढ़ा दिए, तो 100 का एक तो है कि 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। 10 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब अब वेतन कितना हो जाएगा, 100 धन 10 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया, है कि नहीं। या डायरेक्ट 100 का 110%। जब भी वृद्धि हो तो हम जोड़ के लिखते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, परसेंटेज को जोड़ देते हैं। और जब भी प्रतिशत कमी हो, ठीक है, तो 100 में घटा के लिखते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी हो गई, तो 100 था, अब बढ़ोतरी हो गया कितने का, 10% का, तो 100 में जोड़ के 110% अब उसका वेतन हो गया 110/100, तो ये आ जाएगा 110, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। अब ये तो हो गया, बढ़ गया। अब जो 100 मिलता था अब कितना मिलेगा, 110, क्योंकि 10% बढ़ गया। लेकिन कह रहा है कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ऐसा कंडीशन है कि 10% घट गया, तो अब घटेगा तो इस पर थोड़ी घटेगा, इस पे ना घटेगा। तो अब बताइए 110 है, 10% घट गया, इसका मतलब 90% तो बचेगा। क्यों, क्योंकि 10% कमी हो रही है, तो 100 में घटा के लिखेंगे। तो 10% जब 100 में से 10% घटा देंगे 100 में से, तो कितना बचेगा, इसका 90%। इसका 90% कितना होगा बताइए, तो कहेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 11 9 99।
अब कितना फाइनली मिलेगा? 99 रुपये। तो आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता था और 10% उसका सैलरी बढ़ा करके फिर कुछ दिनों बाद 10% घटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि 10% घटा के फिर 10% बढ़ा दिया जाए तो बराबर हो गया, उतना ही हो जाएगा। नहीं, आप देख रहे हैं कि ये 100 नहीं पाएगा, ये 99 पाएगा, 99। तो आप देख रहे हैं कि पहले 100 पाता था, लेकिन ये सब कंडीशन होने के बाद अब कितना पा रहा है? 99 पा रहा है। इसका मतलब इसका वेतन क्या हो गया है? घट गया। भाई कमी हो गई ना, कितनी कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। और परसेंटेज पूछे तो भाई कमी तो हो रही है 1 की, किस पे हो रही है? इस पे न, इसी पे ना कमी हो रही है, तो 100 लिख देंगे। और आपको पता है कि जब भी भिन्न हो और उसको अगर परसेंटेज आपको चाहिए तो 100 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो कट जाएगा। तो 1% की क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। या आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 100 है 99, चूंकि 100 पे अगर गणना करेंगे तो जितना कम रहेगा उतना परसेंटेज खुद हो जाएगा। अब इसको देखिए दूसरे विधि से कैसे लगाएंगे। तो एक फार्मूला बनता है इसका। क्या फार्मूला है? देखिए, इसका फार्मूला है प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई बटे 100। क्या हो जाएगा? 100। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यक्स और वाई दो जगह रिपीटेड है, माने दो ही इसमें क्या है? चर राशियाँ हैं। तो ये इसी के लिए है कि एक यक्स को हम मान लेते हैं 10% की वृद्धि वाला और एक वाई को मान लेते हैं 10% कमी वाला। तो इसको रख देते हैं। अगर प्रतिशत कमी होगा तो माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस का मतलब यही है कि अगर परसेंटेज में कमी रहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे। तो देखिए पहले 10% क्या हो गया? बढ़ गया, तो हम प्लस 10 ले लेंगे। फिर 10% की कमी हो रही है तो माइनस 10 ले लेंगे, फिर बीच में प्लस लगा लेंगे और फिर दोनों का गुणा कर लेंगे। पहला वाला क्या था? वृद्धि था, तो प्लस 10 गुणे कमी था दूसरा वाला, तो माइनस 10 बटे 100। आपको मालूम है कि 10 ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, और माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 10 दहा में 100 अब बटे 100 बराबर -1। तो माने एक क्या है? कमी दिखा रहा है, लेकिन जो माइनस लगा है, माइनस का मतलब होता है कमी। कितने की? 1 की। तो एक तो तरीका ये है कि 100 का पहले हम 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया, फिर 110 पे 10% घटा दिए 90%, तो इसका 99 आ गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 की कमी हो रही है, तो भाई 100 पे 1 की कमी होगी तो 99 ही तो आएगा। तो आपसे देखिए यहाँ पे 1% की क्या हो गई? कमी हो गई, यहाँ से भी 1% की कमी हो गई। एक तरीका और है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब देखिए ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड और ये तीसरा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? पहले आप परसेंटेज को लिख लीजिए। पहला है 10% वृद्धि हो रहा है, ठीक। दूसरा है 10% की कमी हो रही है ना, बोलिए। तो आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10 और इसका भी मतलब 10% का 1/10 है। फ़र्क दोनों में क्या है कि इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है कि नहीं? तो आप ध्यान से देखेंगे जब इसमें वृद्धि हो रहा है तो कोई वस्तु अगर 10 की है और 10% बढ़ गया, अगर सैलरी 10 है तो वो 10 पे कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ रहा है, तो 10 से क्या हो जा रहा है? 11। देखिए अगर वृद्धि होगा तो 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। पहले 10 था, अब कितना मिलेगा? 11, क्योंकि सैलरी अगर मान लीजिए 10% है, 10 है तो अब बढ़ के कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या है? घट जा रहा है, पहले 10 था लेकिन अब कितना हो जाएगा? 1 घट के 9 हो जाएगा। तो अब इसका सीधे सीधे इसमें गुणा कर लेंगे। 10 दहा में 100 और 11 नवा 99। पहले 100 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 99। तो अंतर कितने का है? कहेंगे 1 का है। किस पे? 100 पे। परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, 1% आ गया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए। इसमें आपको प्लस और माइनस का विशेष ध्यान देना होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और जानते हैं ऑप्शन में भी ऐसा बना के देगा कि आप कंफ्यूज जाएं। कैसे?
जैसे ये देखिए, इसमें 1% की कमी है ना, तो पहला ऑप्शन तो यही बनाएगा 1% कमी, फिर दूसरा बनाएगा 1% वृद्धि, ऐसे ऐसे करके, माने कमी भी देगा वृद्धि भी देगा, वैल्यू सेम रहेगा। तो इसमें हम सतर्कता बरतेंगे, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिससे आप लगा लें। चलिए एक और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी का वेतन पहले 20% घटा, क्या हो गया, घटा, और फिर दोबारा 20% घट गया, तो माइनस माइनस दोनों में कमी हो रहा है। तो पूछेगा बताइए ओवरऑल कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ, कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो जाहिर सी बात है 2 बार घट रहा है तो घटेगा ही, ये तो निश्चित है। तो इसको अगर हम फार्मूले से लगाएंगे, ये प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई बटे 100 से, तो आप देखेंगे कि दोनों में कमी है तो -20, फिर प्लस -20 गुणे -20 बटे 100, ये 20 -40 हो जाएगा। काटिएगा मत क्योंकि दोनों कर्ज ही है, माइनस है तो साइन जुड़ जाएंगे, 40 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। 20 में अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 2 4 हो जाएगा। और ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, -36। और ये माइनस क्या दिखा रहा है, कमी, 36% की कमी हो रही है। और अगर आप दूसरे ट्रिक से देखेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। कमी है तो 5 पे कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो 5 से 1 की कमी होगी तो 4 में हो गया, 5 से क्या हो गया 4, और फिर दोबारा घट रहा है वही 20%, तो फिर 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे सर तो 25 आ जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो 25 से क्या हो गया 16, तो सीधे से तो कमी तो दिख रहा है, लेकिन कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 9 कम है। किस पे कम है, 25 पे, हमेशा इस बेस पे, और परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा, तो आप कहेंगे 4 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा, 9 चौके 36। यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि 36% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं अब हम सवाल पे। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय श्याम की आय से क्या है, 10% कम है। तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए लगाते हैं ये क्वेश्चन। लिख लेते हैं दोनों नाम, राम और श्याम। अब सवाल में कह रहा है कि जो राम की आय है वह श्याम की आय से क्या है, 10% कम है। राम की आय श्याम की आय से 10% क्या है, कम है। राम की आय श्याम की आय से क्या है, 10% कम है। किसकी, राम की आय। तो भाई एक बात बताइए, 10% इनका कम है, इसका मतलब इनका कुछ अधिक रहा होगा। 10% क्या है, इनका अधिक है। बताइए 10% इनका कम है कि नहीं है, किससे, श्याम से। तो अगर मान लीजिए 100 अगर श्याम की आय रही हो तो राम की कितनी होगी, 10% कहेंगे, इससे कम है तो इसका 10% कितना हो, 10 कम कर देंगे तो 90। बोलिए अब देखिए, राम की आय श्याम की आय से क्या है, 10% कम है। अब 10% को 1/10 लिख सकते हैं। बताइए अगर 100 पे 1 की कमी हो रही है तो अगर इनका 10 रहा होगा तो इनका कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 1% की कमी है। या फिर 100 है तो 90, इसको छोटा भी करेंगे तो 10 पे 90 तो आएगा। तो राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, इसका मतलब अगर इनका 100 है तो 10% कम है, इनका मतलब 90 हो जाएगा। या फिर इसको छोटा करेंगे, 10 है तो 9 हो जाएगा। तो पूछा है कि बताइए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका 10% कम है तो इनका 10% ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
देखिए क्योंकि ये 9 है, ये 10 है, इनका जो कम है 10%, वो इस पे कम है श्याम के आय से, जबकि श्याम का आय बढ़ेगा, अगर अधिक होगा तो राम के आय पे होगा। तो कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे ये 9 है, ये 10 है, तो 1 ज़्यादा है किस पे, 9 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो गुणे 100, तो 100/9। इसको हल करेंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक, एक तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे 10% कम है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, 10 पे 1 की कमी। अर्थात अगर ये राम है और ये श्याम है, और कम किसका है, राम का है, तो 10 पे 1 की कमी, अर्थात अगर श्याम 10 है तो 1 की कमी हो जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा। अब पूछा ये कितना अधिक है, तो कहेंगे सर जी 1 अधिक है, किस पे है, 9 पे, परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 11 सही 1/9%। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% क्या हो गया, घट गया। जो चीनी का दाम है वो 20% घट गया, और ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य क्या हो गया, 20% घट गया। 20% चीनी का मूल्य क्या हो गया, घट गया। भाई जो दाम है वो 20% क्या हो गया, घट गया। 20% का मतलब होता है 1/5, माने जो 5 में मिलता था दाम, जो दाम था 5, अब 1 घट के कितना हो गया, 4। ये नया वाला हो गया, 5 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, माने खर्च उतना रहेगा, जितने रुपए में वो सामान लेता था उतना ही रहेगा, लेकिन वो क्या करे, कमी कर दे। अर्थात एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का आप चीनी लेते थे, और मान लीजिए 10 रुपया किलो चीनी था, तो आप 10 किलो चीनी यूज करते थे तब ना, 10 रुपया किलो है, 10 किलो है तो 10 दाम में 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते थे। लेकिन चीनी का दाम 20% घट गया, 20% घट गया, मतलब अब 10 रुपया नहीं रहा, अब 20% घट गया। तो 20% घट गया, इसका मतलब 10 का 80%, इसका मतलब अब कितना हो गया, 8 रुपया। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर दाम 20% घट गया है तो 80% उसका दाम बचा कि नहीं, बताइए। भाई 20% तो घट गया ना, लेकिन 80% तो बचा है, तो इसी का 80% निकालेंगे तो 8 रुपये आ गया। मतलब जो पहले 10 रुपया में मिलता था अब कितने मिलेगा, 8 रुपया किलो मिलेगा, बताइए। और पहले आप 10 किलो यूज करते थे, और अब कितना, अब 8 रुपया हो गया है, तो जाहिर से बात है सामान ज़्यादा मिलेगा। या तो दुकानदार पैसा वापस करे, आपको 10 किलो चीनी दे, बाकी जो पैसा बच रहा है वापस करे। तो इनके कहने का मतलब कि पैसा ये नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत अधिक चीनी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। मतलब ये चीनी बढ़ा के ले लेगा, दुकानदार 100 ही रुपया रहेगा, लेकिन चीनी क्या करेगा, बढ़ा के लेगा, तो 10 किलो से ज़्यादा आएगा, बताइए। तो अब देखिए अब क्या करेंगे आप, 100 में 8 से भाग लगा देंगे, जितना आएगा उतना केजी क्या होगा, आपका चीनी आ जाएगा। ये तो एग्जाम्पल था आपका। तो सवाल में दिया है कि चीनी का दाम क्या हो गया, 20% घट गया। अब 20% घट गया तो इसका मतलब जो 100 में मिलता था अब कितने मिल रहा है, 80 में। ये तो कीमत हो गई। तो सामान क्या हो जाएगा, सामान में बढ़ोतरी हो जाएगी, माने सामान क्या हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कीमत बढ़े या घटे दे, जैसे 20% माने 1/5, तो इसका मतलब है सामान का दाम घटा है, 5 से क्या हो गया है, 4 हो गया। ये क्या है, ये कीमत है, ये दाम है, ये पुराना है और ये नया है। 20%, ठीक, ये कमी हो रही है। तो 20% का मैंने 1/5 माने 5 था, तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या, दाम। तो सामान क्या हो जाएगा, 4 से 5, जैसे इसका उल्टा 4 से 5। वैसे इसको भी अगर छोटा करेंगे तो वही आएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 5 10। देखिए 5 से 4 आया, इसको भी काटेंगे तो 4 से 5 आ जाएगा, 4 से 5। तो आपने देखा कि दाम जो है यहाँ पे 5 से 4 हो गया, और सामान क्या हो गया, 4 से 5। अब देखिए दाम तो घट गया और सामान क्या हुआ, 4 से 5 हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा।
एक अब ज़्यादा यूज कर रहे हैं आप, किस पे? 4 पे। परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा 25%। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि ए का वेतन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? तो देखिए, ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। कह रहा है सवाल में कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से, बी का जो भी वेतन है उससे 33.1/3% क्या है? कम है। ये कम है इससे। तो पूछा है कि बताइए बी का वेतन ए से कितना % अधिक है? तो आप कहेंगे कि सर जी 33.1/3% का मतलब होता है, इसको करेंगे तो ये 99 एक 100/3 आएगा, और परसेंटेज को लिखते हैं 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा 1/3। इसका मतलब है कि अगर कम हो रहा है, ए का वेतन बी से कितना है? 33% कम है। इसका मतलब अगर बी 3 रहा होगा तो उस पर 1 कम होकर ए कितना हो जाएगा? 2। अगर ये 3 है तो ए कितना हो जाएगा? इस पर 1 की कमी हो रही है 33% का मतलब, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पूछा है कि बी ए से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे इसमें तो अधिक है 1। किस पे? 2 पे। परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे, इसका मतलब 50% अधिक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है? अधिक है। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? राम की आय श्याम की आय से क्या है? 20% अधिक है, माने इनका 20% क्या है? अधिक है इससे। तो कहेंगे कि सर जी 20% का मतलब होता है 1/5, माने अगर ये 5 है तो 1 इस पे बढ़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। भाई 5 से बढ़ के कितना? 6, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 है, 5 पे 1 बढ़ा तो 6 हो गया। तो पूछ रहा है इस समय कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है? भाई कम तो है इसका, क्योंकि इसका 6 है तो इसका 5 है, तो कितना कम है? तो आप कहेंगे 1 कम है। किस पे? 6 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, इसको और काटेंगे तो 50 बटा क्या जाएगा? 3। देखिए इसको काट 2 3 6, 2 50 बार में। इसको और हल करेंगे तो 16 सही 2/3%, 16 3 48 2 50/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखिए कमी है ना, कमी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों के दाम में 15% की बढ़ोतरी हो गई। भाई सरसों है उसके दाम में क्या हो गया? 15% की वृद्धि हो गई या बढ़ोतरी हो गई, तो उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा? भाई एक बात बताइए कि सरसों का दाम क्या हुआ? 15% बढ़ गया। सरसों का दाम क्या है? 15% बढ़ गया। सरसों का ये दाम 15% क्या हो गया? बढ़ गया। 15% बढ़ गया। इसको कह सकते हैं कि 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक। इस 100 पे कितना बढ़ेगा? 15। या फिर इसको और छोटा करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 20, हम 20 पे 3 बढ़ेगा, या फिर 100 पे 15। माने अगर दाम 100 रुपया रहा होगा तो उस पर 15 बढ़ के 115 में मिलेगा। अगर दाम 20 रुपया रहा होगा तो उस पर 3 बढ़ेगा। यही इसका रेशो है। तो सरसों का दाम 15% क्या हो गया? बढ़ गया। भाई दाम तो बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर ये 20 है दाम, ठीक है, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 इस पे बढ़ गया तो कितना हो गया? 23। तो सामान क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था, वस्तु 23 से क्या हो जाएगी? 20।
भाई इसका उल्टा हो जाएगा नहीं, बताइए। 23 से 20 हो गई, तो बताइए कितना कम हो गया। तो आप कहेंगे सर जी 3 कम हो गया। 23 से कितना कम है? 3। किस पे कम है? 23 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, तो ये आ जाएगा 300/23। और जब आप 300/23 को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि परसेंटेज में ये आ जाएगा 13 सही 1/23। 13 सही 1/23%। ये क्या हो गई है? कमी हो गई है, क्योंकि देख रहे हैं 23 से 20 हो जा रहा है तो कमी हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।